हाय एवरीवन। मिस्टर रोहित का एक क्वेश्चन था, बल्कि वो एक नहीं था, वो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस थे जो कि इन्वेंट्री से रिलेट करते हैं कि वाई वी नीड इन्वेंट्री, वाई इन्वेंट्री इज क्रिएटेड, थर्ड क्वेश्चन था कि इन्वेंट्री के बेनिफिट क्या हैं, फोर्थ क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज, और लास्ट हब और वेयर हाउस में क्या डिफरेंस है। तो देखें, ये जो क्वेश्चन है कि वाई वी नीड इन्वेंट्री, हमें इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इदारा, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म इन्वेंट्री को प्लान करती है, उसे प्रोक्योर करती है, अपने पास होल्ड करती है और कैरी करती है ताकि वो अपनी ऑपरेशनल नीड को या ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, साथ ही साथ अपने कस्टमर्स की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटी सी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हाउ अ इन्वेंट्री फुलफिल योर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। फॉर सपोज अगर हम एक पिज़्ज़ा आउटलेट या एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल लें, तो पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट जहां बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, उन्हीं में से एक ऑपरेशन पिज़्ज़ा की प्रोडक्शन भी है। पिज़्ज़ा आउटलेट अपने पिज़्ज़ा प्रोडक्शन ऑपरेशंस के लिए जो पिज़्ज़ा का रॉ मटेरियल है, चाहे वो डो हो सकता है, वो चीज़ हो सकता है, वो चिकन हो सकती है, और इसके अलावा भी बेतहाशा डिपेंडेंट आइटम्स जो कि पिज़्ज़ा के लिए ज़रूरी हैं, इन तमाम आइटम्स को प्रोक्योर करता है, उसे प्लान करता है और अपने पास कैरी करता है और होल्ड करता है। किस लिए? अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। सेकंड इज कि हमें इन्वेंट्री की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि हम अपने कस्टमर की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, फॉर सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जहां नंबर ऑफ कार्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, तो वहाँ एक कार के बहुत सारे डिपेंडेंट्स SKUs होते हैं। लाइक वो टायर हो सकता है, वो डैशबोर्ड हो सकता है, वो सीट्स हो सकती हैं, आयरन हो सकता है, इंजन पार्ट्स हो सकते हैं। तो ये तमाम क्या है? ये उस कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए और उसे प्रोड्यूस करने के लिए उसका रॉ मटेरियल है। एक सप्लायर जो कि इन तमाम चीज़ों को ऑफर करता है टू दी मैन्युफैक्चरर, वो क्या करता है? वो अपने कस्टमर की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होता है। ये तो थी बात वाई वी नीड इन्वेंट्री, ताकि हम अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें और साथ ही साथ अपने कस्टमर की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को भी जो है वो फुलफिल कर सकें। सेकेंड इज वाई इन्वेंट्री इज क्रिएटेड। तो देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक फर्म, एक इदारा इन्वेंट्री को क्रिएट करता है ताकि वो उससे प्रॉफिट हासिल कर सके। जब भी वो अपने कस्टमर को उस इन्वेंट्री को सेल आउट करेगा, तो जाहिर सी बात है उसके अगेंस्ट जो है वो रेवेन्यू एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, उससे वो प्रॉफिट हासिल करेगा। तो वाई वी नीड इन्वेंट्री और वाई वी क्रिएट इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री की नीड हमें इसलिए होती है ताकि हम अपने ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर और अपने कस्टमर्स की भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफिल कर सकें। और इन्वेंट्रीज को क्रिएट इसलिए किया जाता है ताकि आप उससे प्रॉफिट हासिल कर सकें, आप अपने कस्टमर्स को उससे सेल आउट कर सकें और उससे रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर सकें। थर्ड इज इन्वेंट्री बेनिफिट, बल्कि इन्वेंट्री बेनिफिट पे बाद में बात करेंगे। आ जाएं इस पे टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज पे। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज: रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज जिन्हें हम WIP इन्वेंट्रीज भी कहते हैं, फिनिश गुड्स इन्वेंट्रीज, एंड द फोर्थ वन इज MRO इन्वेंट्रीज जिन्हें हम मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशनल इन्वेंट्रीज कहते हैं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज जो हैं एज अ इनपुट इन्वेंट्री यूज की जाती हैं इन योर ऑपरेशंस, इन योर प्रोडक्शन। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल ली थी एक पिज़्ज़ा आउटलेट की और पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट की, जिसमें डो था, चिकन था और आपका चीज़ था, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं।
तो ये तमाम चीज़ें क्या थी, ये रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज थी। इसी तरह हमने ऑटोमोबाइल में देखा जिसमें डैशबोर्ड से कार का पेंट था, आयरन था, सीट कवर्स थे या सीट्स थी, ये तमाम चीज़ें क्या थी, ये तमाम चीज़ें उसकी रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स थी। सेकंड इज वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज। देखें, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज से मुराद एक ऐसी इन्वेंट्री जिसपे वर्क ऑन गोइंग हो और वो इन्वेंट्री फुली फिनिश प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट ना हुई हो। फॉर एग्जाम्पल हम डिफरेंट असेंबली प्लांट्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक असेंबली लाइन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। विद इन दी असेंबली लाइन्स और बिटवीन दी असेंबली लाइन्स बहुत सारी इन्वेंट्रीज जो हैं वो फ्लो कर रही होती हैं, तो उन इन्वेंट्रीज को आप नॉमिनेट करते हैं एज अ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज। द थर्ड इज फिनिश गुड्स इन्वेंट्रीज। फिनिश गुड्स इन्वेंट्रीज से मुराद एक ऐसी इन्वेंट्री जो कि फुली फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी हो और रेडी टू सेल हो। फिनिश गुड्स इन्वेंट्रीज की एक बेहतरीन एग्जांपल हमें रिटेल आउटलेट्स या ये जो मास रिटेलर्स हैं यहाँ देखने को मिलती हैं, जहाँ आप सिंपली उस रिटेल शॉप पे जाते हैं और जो भी आपको आइदर दी सॉफ्ट ड्रिंक, आइदर दी ब्रेड या जो भी चीज़ है वो फिनिश प्रोडक्ट में आपकी कार हो गई, ये एक फिनिश प्रोडक्ट है। आपके ऑफिस में जो इक्विपमेंट्स हैं, आइदर दी एसी, आइदर दी CPU, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिनिश प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज में हम काउंट कर सकते हैं। लास्ट टाइप ऑफ इन्वेंट्री इज MRO इन्वेंट्री। देखिए, MRO इन्वेंट्री मीन्स मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशनल इन्वेंट्रीज। ये वो इन्वेंट्रीज हैं जो कि आपको आपके ऑपरेशंस में हेल्प आउट करती हैं। फॉर सपोज अगर हम एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लें, तो वहाँ असेंबली लाइंस को मेंटेन रखने के लिए और रिपेयर करने के लिए बहुत सारी इन्वेंट्रीज होंगी। अदर वो डिफरेंट टूल्स हो सकते हैं, प्लायर हो सकता है, उसके साथ साथ ऑयल हो सकता है। अगरचे तो वो मूविंग असेंबली लाइंस हैं तो वहाँ यूज़ किया जाता है। तो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशनल इन्वेंट्रीज वो होंगी जो कि आपको आपके ऑपरेशंस में हेल्प आउट करेंगी ताकि आप अपनी मशीन्स को, अपने इक्विपमेंट्स को मेंटेन रख सकें। नाउ कम्स दी इन्वेंट्री बेनिफिट। देखिए, इन्वेंट्री बेनिफिट ये कुछ अधूरा सा है। इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अगर बेनिफिट्स पे अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक बेनिफिट ये है कि आप अपनी कॉस्ट को जो है वो मिनिमाइज़ रखते हैं, अगरचे तो अच्छा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। आप अपने ऑपरेशंस को और अपने प्रोडक्शन को एफिशिएंट रखते हैं। आप डिमांड और सप्लाई की जो फ्लक्चुएशंस हैं और कोई सडन डिमांड अगर अराइज हो रही है तो उसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कैटर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक बेनिफिट ये है कि आप राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी और राइट क्वालिटी के साथ कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। यह है इन्वेंट्री के कुछ बेनिफिट्स। लास्ट इज हब और वेयरहाउस। देखिए, हब और वेयरहाउस वैसे तो ये दोनों चीज़ें एज़ पर देयर क्लासिफिकेशन ये एक ही हैं, नेचर वाइज ये एक ही हैं, बट फंक्शन वाइज ये डिफरेंट हैं। वेयरहाउस कहते हैं एक ऐसी प्लान्ड फैसिलिटी, एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड फैसिलिटी जहाँ स्टोरेज ऑफ मटेरियल या स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो परफॉर्म किया जाता हो, ट्रांजैक्शंस ऑफ प्रोडक्ट या ट्रांजैक्शंस ऑफ मटेरियल को परफॉर्म किया जाता हो, और साथ ही साथ बहुत सारी ट्रेड ऑफ एक्टिविटीज़ को जो है वो परफॉर्म करता हो। बहुत सी ट्रेड ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लाइक कॉस्ट वर्सेज सर्विसेज, ये एक ट्रेड ऑफ एक्टिविटी है। प्रोडक्ट वर्सेज मनी, ये एक ट्रेड ऑफ एक्टिविटी है। मटेरियल स्टोरेज वर्सेज एफिशिएंसी, ये एक ट्रेड ऑफ एक्टिविटी। ये तो था वेयरहाउस के वेयरहाउस क्या होता है। हब का कॉन्सेप्ट ज़रा डिफरेंट है। हब क्लासिफिकेशन वाइज, नेचर वाइज वेयरहाउस की तरह ही है, लेकिन इसका फंक्शन डिफरेंट। हब फैसिलिटी एज अ सेंट्रल लोकेशन और सेंट्रल फैसिलिटेटर परफॉर्म करती है ताकि वो डिफरेंट वेयरहाउसेज को फीड कर सके। फॉर सपोज अगरचे तो हम एक एग्जाम्पल ले लें कि जी एक हब वेयरहाउस है और इसने फीड करना है वेयरहाउस नंबर 1 को, वेयरहाउस नंबर 2 को, वेयरहाउस नंबर 3 को। ये होगा हब वेयरहाउस। हब वेयरहाउस इन तमाम वेयरहाउसेज के कंपैरिजन में स्टॉक लार्जर क्वांटिटीज़ में रिसीव करेगा। इन तमाम वेयरहाउसेज की जो डिस्पैच स्केड्यूल्स हैं वो ये हब वेयरहाउस उन्हें मैनेज करेगा। इन तमाम वेयरहाउसेज के जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं या जो पार्ट लेवल्स हैं वो ये हब वेयरहाउस जो है वो मैनेज करेगा, उसे प्लान करेगा, उसे कंट्रोल करेगा। तो हब वेयरहाउस और एक नॉर्मल वेयरहाउस में डिफरेंस ये है कि हब वेयरहाउस को एज अ हेड वेयरहाउस हम कह सकते हैं, और जो वो वेयरहाउसेज हैं जिन्हें वो फैसिलिटेट कर रहा है
वो रीजनल वेयर हाउसेज हम उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। हब वेयर हाउस और रीजनल वेयर हाउस, हेड वेयर हाउस और नॉर्मल वेयर हाउस, इसका डिफरेंस यही होगा कि हब वेयर हाउस जो है वो एज अ फैसिलिटेटर जो है वो परफॉर्म करेगा टू दी वेयर हाउस। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्वेंट्री की नीड, कि हमें इन्वेंट्री की ज़रूरत क्यों होती है, वाई वी क्रिएट इन्वेंट्रीज, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज क्या हैं, इन्वेंट्रीज के बेनिफिट क्या हैं, और हब और वेयर हाउस में क्या डिफरेंस है। आई होप कि अब आपके तमाम जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे उनका आंसर आपको मिल चुका होगा, और फिर भी फर्दर अगर कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए हो देन यू कैन कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।